हेलो। तो अपन कल निकाल रहे थे यार, वीन्स रेडिएशन फॉर्मूला निकाल रहे थे अपन, है ना। तो मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद में मैंने बोला था ऊर्जा घनत्व निकालेंगे। ऊर्जा घनत्व कैसे निकालते हैं? ऊर्जा इनटू ऊर्जा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला था। आ- माध्य ऊर्जा का फॉर्मूला ये आ गया था, उसको मल्टीप्लाई कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या से, कितने दो लीटर आएंगे, डिवाइडेड बाय बी। बी से भी कट गया, ठीक है, यहाँ से बी से भी कट गया। ऊपर ही आ गया 8 पाई एच न्यू, न्यू क्यूब डी, न्यू सी क्यूब, ये आ गया, ठीक है। ये तो ये के फॉर्म बनेगी। और आपको बताइए, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग और न्यू लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से इसको नीचे भेज दो, इसके यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। एक बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन किया इसका, ये इससे क्या आएगा, सी अपॉन लेमडा। इसका एक बार अवकलन किया, डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस में आएगा, पर माइनस में लेंगे नहीं इसे ना, लेंथ है, लेंथ को माइनस में नहीं लेते, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू पुट कर दी, देख लो आप। आप इसको मैच कर लेना, न्यू क्यूब से न्यू क्यूब कट गया, ठीक है। लेमडा 5 बन जाएगा यहाँ पे, और 8 5, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये वीन्स रेडिएशन फॉर्मूला है, ये पूछा जाता है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपन, कि मतलब किस किस प्रकार से वीन्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब प्लांक ने किस प्रकार से कृष्णिका वक्र की व्याख्या करी। ब्लैक बॉडी जो ये वक्र आया था, व्याख्या कैसे करी प्लांक सर ने, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं अपन। अब इससे निकालेंगे अपन कि कैसे, किस प्रकार इस वाले वक्र की व्याख्या प्लांक सर ने अपने इस वाले फॉर्मूले से करी। कौन आया था? ये वाला वक्र आया था, ठीक है। इधर थोड़ा आगे तक बढ़ा देना, लेमड़ा था, लेमड़ा था, ठीक है। तो चलेंगे अपन, अब हेडिंग डालो डी। ये वाला पार्ट परिकल्पना आ गया था, ये वाला पार्ट परिकल्पना, ये वाला पार्ट मैंने बताया था फॉर्मूले के, माध्य ऊर्जा के बारे में। ये वाला पार्ट अभी अपने निकाला डेंसिटी के बारे में, एनर्जी डेंसिटी। और डी वाला पार्ट लिखेंगे अब अपन, डी 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 वाला टॉपिक लेंगे, प्लांक के विकिरण सूत्र से कृष्णिका वस्तु के ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऊर्जा वितरण की व्याख्या। तो अपन ने अभी अभी जो फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला क्या था, लास्ट पेज में लिख रहा है फॉर्मूला, ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी डी लेमडा अपॉन, सबको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है, e की पावर एच सी अपॉन। और ऐसे याद होता नहीं है, मतलब बार बार लिखोगे ना तब याद हो जाता है, एक एक दो बार लिख के देख लेना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो ड्राइव करना आपको आता ही है, ठीक है। ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। रुको एक मिनट यार, ये करवा चौथ वाले यार थोड़ा ज्यादा ही शोर कुल कर रहे हैं, को करवा कहता हूँ मैं, एक मिनट, ठीक है। इसमें आएगा कंडीशन फर्स्ट। अब यहाँ से, अब इसमें लिखो कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट। अब इस कंडीशन फर्स्ट किसके लिए पढ़ेंगे अपन? कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रभाग के लिए। तो कम, देखो यहाँ पे, कम तरंग दैर्ध्य के लिए, कम तरंग दैर्ध्य के लिए मतलब, कम तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है? 0.00001, ऐसा मतलब ऐसा कुछ समझ लो आप एग्जाम्पल के लिए। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/1 2 3, कुछ भी, कितनी भी छोटी हो सकती है, तो मतलब जितनी छोटी रहेगी वैसे अपॉन में ज्यादा बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। तो अपन इस वाले पार्ट पे ध्यान दो अभी, अब यहाँ पे इस वाले पार्ट पे ध्यान दो, इस वाले पार्ट पे, ठीक है। इसे रिमूव कर देता हूँ मैं, 1 मिनट, आपकी बात समझ में आ जाएगी। तो मतलब ये वाला पार्ट, वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं, देखो अब, ठीक है। एच सी अपॉन लेमडा के टी,
लेमडा बिल्कुल छोटा रहेगा, जैसे कि लेमडा बिल्कुल छोटा रहेगा, लेमडा का मान 1 बहुत सारा आएगा, मतलब ऐसे नीचे नीचे संख्या बढ़ती जाएगी, भाग भाग में नीचे से, है ना, डिनोमिनेटर में बढ़ती जाएगी ना, तो फिर इसको ये पहले से डिवाइडेड में, ये और डिवाइडेड में, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा एक से, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, एक से बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वाला बात समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गलती कर रहोगे वहां पे, उल्टा सुल्टा करे हो, है ना, तो ये वाली बात समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी ई की पावर वाली, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में, तो ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 8 पाई एच सी, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5, और ये जो पार्ट रहेगा, इस वाली पार्ट, ये वाला पार्ट आ जाएगा ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी, -1 को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, डी लेमडा, अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 ई की पावर माइनस का एच सी अपॉन लेमडा के टी डी लेमडा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अब अपन इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, लेमडा की पावर 5, अब इसमें a इज इक्वल टू, मान लो a क्या मानते हैं अपन, 8 पाई एच सी, इसको a मान लो, एंड b मान लो आप किसको, एच सी अपॉन लेमडा को b मान लो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखना यहाँ से ना, a अपॉन लेमडा की पावर 5 e की पावर माइनस का b अपॉन लेमडा के टी डी लेमडा, ये वाला बन जाएगा, तो नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, उसमें अच्छे से लिख दूंगा, बना ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू ए अपॉन लेमडा की पावर 5 ई की पावर माइनस का बी अपॉन लेमडा के टी डी लेमडा, ये आपके पास आ गया, वीन्स का नियम आ गया, वीन्स, वीन का नियम, कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रभाव के लिए बता रहा था ना, वीन्स का नियम आ गया, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना, वीन्स का नियम आ गया, ये आ गया वीन्स का नियम, जो कि वीन्स का नियम है। कंडीशन सेकंड ले लेंगे अपन, प्लांक के नियम, प्लांक के फॉर्मूले से विंस विंस सर का नियम भी आ गया, और उस इससे रेलेजेंस का नियम भी आ जाएगा, सेकंड कंडीशन, कंडीशन सेकंड, ठीक है, अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रभाव, अधिक तरंग दैर्ध्य के लिए, अधिक तरंग दैर्ध्य के लिए, अधिक तरंग दैर्ध्य के लिए अपन देखेंगे, ठीक है, अधिक तरंग दैर्ध्य के लिए एच अपॉन लेमडा ए टी बहुत छोटा हो जाएगा एक से, कैसे हो जाएगा छोटा, मतलब बहुत बड़ी रहेगी, मतलब हजारों में रहेगी, तो इसमें डिवाइडेड करेंगे 1000 से, तो बहुत बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू आ जाएगी, 10,000 से डिवाइडेड करेंगे, 1 लाख से डिवाइडेड करेंगे, तो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू आ जाएगी, समझ गए, तो मतलब ये एक से बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, तो अपन इसका यहाँ पे प्रसार कर देंगे, फॉर्मूला क्या था अपने पास, मतलब ए लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला था 8 पाई एच सी, ठीक है, पाई एच सी डी लेमडा इज इक्वल टू लेमडा की पावर 5 e की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1, ये वाला फॉर्मूला था अपने पास, तो इसमें ये वाला एक बहुत बड़ी है, एक है ना बहुत बड़ी वैल्यू, इसको इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते अपन, इसका प्रसार करेंगे, फिर उससे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू डालेंगे, तो इसका प्रसार क्या होगा, इसका प्रसार वो देख लो इधर, 8 पाई एच सी टी लेमडा अपॉन लेमडा की पावर 5 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी -1, माइनस से 1 से प्लस का 1 गया, ठीक है, लेमडा की पावर 4, तो एक ये आ गया 8 पाई एच सी डी लेमडा, एक लेमडा की पावर, एक लेमडा से लेमडा भी कट जाएगा, ठीक है, और एच सी भी कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं,
नहीं नहीं, फिर डायरेक्ट नहीं लिख सकता है, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये अपॉन लेमडा के टी। अब इसका इसको तो इससे काट दो, और एक के टी एच से भी कट गया, तो एक के टी ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। 8 पाई के टी डी लेमडा अपॉन लेमडा की पावर 4। इसको बोलते हैं रेले जीन्स के नियम, जीन्स का नियम, ठीक है, रेले जीन्स नियम आ गया इससे। तो प्लांक ने क्या बताया, प्लांक ने अच्छे, प्लांक सर मैक्स प्लांक ने ये पूरे वक्त इस वाले पार्ट की भी व्याख्या कर दी सर ने, इस वाले पार्ट की भी व्याख्या कर दी। मतलब कि प्लांक सर ने पूरा अच्छे से इसे इसको बता दिया, मतलब उन्होंने जो भी बताया एक्सपेरिमेंटली जो करवाया था उन्होंने उनकी थ्योरी से प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद मतलब अब इसमें लिखेंगे इस प्रकार, प्लांक का विकिरण सूत्र कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रभाव और अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रभाव को दोनों को समझा देता है ना। अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रभाव को दोनों को समझाते हैं, इसलिए संपूर्ण वक्र की व्याख्या करने में सक्षम हो जाता है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, मतलब 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपके, इसके इससे ज्यादा नहीं आएगा। टॉपिक टॉपिक नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन लिख लो आप। चलो क्वेश्चन लिख लो आप, नेक्स्ट पहले ले लेता हूँ अच्छे से, लिख लो अब आप, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, प्लांक के विकिरण सूत्र से स्टीफन का नियम याद करना। इस प्लांक के लिख देता हूँ, प्लांक के विकिरण सूत्र से, सूत्र से स्टीफन स्टीफन का नियम प्राप्त कीजिए। 5 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी आता रहता है आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन में, देख लेना। और यूनिवर्सिटी ने बहुत सी बार पूछ रखा है, और तो कुछ, तो ये वाला मतलब विकिरण सूत्र याद होना चाहिए, इसके लिए आपको विकिरण सूत्र याद होना ही चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। तो विकिरण सूत्र याद होना चाहिए, ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी, ठीक है, लेमडा की पावर 4 ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी, सी है सी बार -1 और डी लेमडा, ये विकिरण सूत्र है। तो विकिरण सूत्र भी एक तो बात याद क्या रखनी है आपको, इसमें ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो विकिरण सूत्र की सहायता से स्टीफन का नियम, तो स्टीफन का नियम क्या बताता था, मैं बता देता हूँ। ये अपन ने जो भी आएगा इसी वक्र का ख्याल है यहाँ पे पूरा, ये बताता था कुल उत्सर्जन क्षमता को बताता था स्टीफन का नियम। कुल उत्सर्जन क्षमता क्या होती थी, इसका जो एरिया रहता था, ठीक है, जो टोटली इसका जो एरिया था वो इसकी उत्सर्जन क्षमता को बताता था, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट तक। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, कुल उत्सर्जन क्षमता निकाल लेंगे, कुल उत्सर्जन क्षमता, कुल उत्सर्जन क्षमता, इसको कैसे निकालेंगे अपन, क्षमता, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, ई इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक इसका इंटीग्रेशन कर दो, ई लेमडा डी लेमडा का, तो ये आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट मतलब ये वाला लिखो, चलो देखते हैं हम इसके आगे इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको 8 पाई एच सी डी लेमडा इंटीग्रेशन करना कैसे है, 8 है ना यहाँ पे, लगी पावर 5 ये पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो दे दो इसे, क्वेश्चन नंबर 2 पे ले लेता हूँ, ठीक है, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो फिर समस्या आ जाएगी आपके, आप बोलोगे कि सर आप कैसे लिख रहे हो 0 to इन्फिनिटी 8 पाई एच सी, ठीक है, अपॉन की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 टू लेमडा की पावर 5, ठीक है, ये
इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 बोला था। तो यहाँ पे इसको मतलब इंटीग्रेशन को बिल्कुल आसान बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, ये देखते जाओ आप। इंटीग्रेशन करना है ना, तो कैसे करना है, मतलब इसको आसान बनाने के लिए माना, ठीक है, माना कौन सा वाला पार्ट मानेंगे अपन, ई के पावर वाला पार्ट। तो आसान बनाने के लिए एच सी अपॉन लेमडा के टी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लो। लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, एच सी अपॉन लेमडा के टी, और एक्स पहले का था ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। लेमडा की वैल्यू क्या करते हैं, मैंने दिख रहा है ना आपको, यहाँ एच सी है ना, सी इंटू लेमडा एक्स का, ये वाली वैल्यू आ जाएगी लेमडा की। लेमडा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ पे डी लेमडा की जरूरत पड़ेगी अपन को, डी लेमडा की, ठीक है। क्या हो गया, पहले से कैसे काम करने लगेगा, यहाँ पे डी लेमडा की जरूरत पड़ेगी अपन को। यार ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे डी लेमडा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन ने यहाँ पे लेमडा की वैल्यू निकाली इसके। रुको एक मिनट यार, टेक्निकल इशू है क्या कुछ, टेक्निकल, ठीक है, चलो अपन हो जा, ठीक है। तो यहाँ से ही आएगा, इसमें अपन को डी लेमडा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने लेमडा की वैल्यू निकाल ली, और इससे डी लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, सी अपॉन लेमडा वेरिएबल रहेगा के एक्स इंटू माइनस का 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस से लेमडा टू के एक्स स्क्वायर, लेमडा लेमडा किसी अगर लेमडा तो निकाल लेना अपन ने, यार एक क्या गलती कर दी मैंने, एक मिनट। लेमडा आ गया यहाँ पे, क्या टी आएगा, टी मिटा देते हैं अपन, मिटा दो, यहाँ वेरिएबल एक्स रहेगा, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू, इसको तो इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, एच सी अपॉन एक्स के टी, ठीक है। तो डी लेमडा निकालेंगे अपने यहाँ से, इसका सिंपली डिफरेंशिएशन कर दो, एच सी अपॉन के टी नहीं रहेगा, वन एक्स स्क्वायर, एक्स वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस है, ठीक है। ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन, ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है, 8 पाई एच सी, देखते जाओ आप, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, लेमडा की वैल्यू सी अपॉन एक्स ए टी, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, जस्ट सिंपल करना है बस, कुछ भी नहीं करना, बस ये याद होना चाहिए एक बार आपको, बस ये मानना है, और ये याद होना चाहिए कि स्टीफन नियम होता क्या है, मतलब कुल उत्सर्जन क्षमता होती है जो इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट के बीच में इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, बस ये याद रखना। यहाँ से ये आएगा इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन का साइन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। ये मत बोलना हमें, मेरे से गलती होगी, तो ये 5 आएगा, ठीक है। e की पावर x माइनस 1, ये अपन ने x मान लिया था, ये देख लो है ना, ठीक है। और जो डी लेमडा की वैल्यू है अपने पास, यही एच सी अपॉन, ये वाला पार्ट अलग है, वाला पार्ट अलग है, माइनस का ए टी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं करना, बस जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको, ये लेमडा डी डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी, इसको उल्टा घुमा दो आप, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट देना, ठीक है? जैसे कि ये कट रहा है इससे, ठीक है। एक एच सी से एच सी, मतलब एच सी स्क्वायर से मतलब कटेगा तो 3 बार कट जाएगा, तीन इसकी 5 है पावर, तो इसकी 3 बच जाएगी, ठीक है। इसको उल्टा कर दो तो आ जाएगा, आएगा के टी की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 1, ठीक है, आ जाएगी। आगे सोल्व करेंगे अपन, 8 पाई के टी की पावर 4 अपॉन सी क्यूब 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ 0 टू इन्फिनिटी लगा देना, ठीक है।
यहाँ पे जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स एक्स माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है। इसका सिंपल इंटीग्रेशन आएगा, ये याद रखना आपको, एक्स क्यूब की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स 0 टू इंफिनिटी। ये स्टैंडर्ड होता है, ये होता है अपने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, जो कि ऐसा हिसाब होते हैं अपने, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ये अपने ऐसा हिसाब है, इनको इनकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको। ये वाली वैल्यू होती है इक्वल टू पाई की पावर 4/15। इसको सोल्व भी कर सकते हैं, फंक्शन आता है ना बीटा गामा फंक्शन आता है, उससे सोल्व भी हो जाता है मैथ वाले। अब तो आप लोग मैथ वाले तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेना, तब भी आंसर ये आएगा ना। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई आंसर बोल रहे हैं ये ऐसा हिसाब याद करना जरूरी है, तो ऐसा हिसाब को याद करना जरूरी नहीं है। ऐसा हिसाब से आपके काम पड़ता रहेगा, आपको ये याद कर लेना या फिर कैलकुलेट कर लेना और डायरेक्ट इनकी इसकी वैल्यू पुट कर देना। तो अपन को इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 आ गया, जो कि वेन्स का, जो कि स्टीफन का नियम था, जो कि स्टीफन का नियम है। ये यही तो स्टीफन का नियम था। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको इसी के साथ में। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखिए आप, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। गणेश बाबू केल्विन ताप वाले तारे तारे से उत्सर्जित विकिरण तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बताइए 10⁸ केल्विन ताप वाले तारे से उत्सर्जित 8 केल्विन ताप वाले तारे से उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य क्या होगा। जस्ट इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको दिया हुआ है T1 दिया हुआ है, आपको करना है T1 दिया हुआ है 10⁻³ केल्विन, T2 दिया हुआ है आपको 10⁸ केल्विन, λ1 आपको दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। λ2 आपको फाइंड करना है। बस मैंने आपको पहले बता दिया था कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और अपॉन T होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको अनुपाती होता है टेम्परेचर का। इसे निकाल लेना फॉर्मूला, इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, λ1/λ2 टेम्परेचर से अनुपाती T2/T1। जो भी इसका सॉल्यूशन है, जो भी इसका आंसर है, मतलब λ2 का वैल्यू जो भी है, कमेंट करके बता देना कि सर हमारी ये वैल्यू आएगी, है ना। मैं चेक करूंगा आपका। तो थैंक यू, प्लीज शेयर करना, जो भी अपने भाई बहन हो जो मतलब फाइनल ईयर में पढ़ते हो उनके पास पहुंचाना वीडियो। जो भी कोचिंग नहीं जाता हो, अगर बीएससी की कोई कोचिंग नहीं जाता है, किसी को किसी न किसी टॉपिक में समझ में कम आता है, तो उसके भेज देना भाई, ये वाला देख ले, अगर आपको समझ में आता है, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है तो देख लेगा। अगर मैं तो पूरा सिलेबस कराऊंगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिलेबस नहीं कराऊंगा, बस जो भी देखना चाहता हूँ वो देख लेना भी है यार, है ना। थैंक यू, बाय।